बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। तो हरियाणा बजट सत्र का आज आखिरी दिन, सदन में सीएम किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। तो 23 तारीख को बजट पेश किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। उसके बाद बजट पर चर्चा हुई, सवाल जवाब पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला। आज किसानों के मुद्दे पर बातचीत होगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन है आज, और आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर, प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। किसानों का मुद्दा आज रह सकता है सदन की कार्यवाही के दौरान। तो आज भी सदन की कार्यवाही में हंगामा देखने को मिल सकता है, गहमा गहमी रह सकती है। इस पूरे सत्र की अगर हम बात करें तो कई तरह के मुद्दे इस बार रहे। सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, 9 साल में जो काम किए गए हैं वो सरकार यहां पर गिनाती हुई नजर आई। इसके अलावा बिजली का मुद्दा रहा, बढ़ती महंगाई का मुद्दा रहा, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए, रोजगार को लेकर सवाल पूछे गए। तो ये तमाम तरह के मुद्दे इस बार सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिले हैं। तो आज किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कई ज्वलंत मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। आज भी प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। हरियाणा बजट सत्र का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, आज के इस कार्यवाही में सीएम किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ रहेगा खास। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सदन की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ खास रहेगा? किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल राजश्री, देखिए आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही जो है सुबह 11 बजे शुरू होगी। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है किरण चौधरी के द्वारा। सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार पर ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहेगा, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। उसके बाद तमाम जो विधायी कामकाज हैं वो भी होने हैं, और साथ साथ अगर बात की जाए तो किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री जवाब जो है वो देंगे, कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया था जब किसानों के मुद्दे पर वो जरूर जो बातचीत है वो करेंगे। और आज का दिन उनकी तरफ से कहा गया था कि 28 तारीख को किसानों के मुद्दों पर बातचीत जो है वो सदन में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज का जो सत्र है वो काफी मायने में काफी अहम, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को किसानों के मुद्दों पर घेरता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री तमाम सवालों के जवाब यहां देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ प्रश्नकाल में तमाम जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, वो सरकार से सवाल जवाब जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े तमाम जो सवाल हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं विभाग के जो तमाम मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग से रिलेटेड जवाब तमाम विधायकों को देंगे। तो आज का जो सत्र है काफी हंगामेदार रहने के आसार जो है आज के सत्र में भी रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा सेशन चला है तो काफी तीखी तलखी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। आज भी उसी प्रकार की तलखी जो है राजश्री कहीं ना कहीं सदन में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आज सदन का आखिरी दिन है एक तरह से देखा जाए तो रवि। इन पूरे कार्यवाही के दौरान 23 तारीख को जब बजट पेश किया गया, उसके बाद बजट पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे लेकर जवाब देते हुए नजर आए। तो क्या कुछ खास रहा है इस पूरे कार्यवाही के दौरान? और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बजट सत्र है और बजट सत्र में तमाम जो कामकाज हुए हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बजट सत्र को तमाम विपक्षी पार्टी जो है उसको कहीं ना कहीं सबसे पहली जो चीज आई थी वो सेशन छोटा होने को लेकर आई थी कि सेशन का जो अवधि है वो कम की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक तीखी नोकझोंक है वो देखने को मिली। इसके बाद जब बजट पेश किया गया तो तमाम विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि बजट जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों की जादूगरी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तमाम वर्गों को इस बजट के माध्यम से साधा जा सकता था, तमाम लोगों को राहत दी जा सकती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कल बजट पर जो है जवाब भी दिया गया और उसके बाद बजट को जो है वो पास भी किया गया।
तो कई अनेक ऐसे मुद्दे भी आए कहीं ना कहीं राजश्री, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सदन में तीखी तलखी जो है वो देखने को मिली। नफीस सिंह राठी का मुद्दा जो है वो सदन में गूंजता हुआ नजर आया। मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर कामरों को प्रस्ताव भी जो है वो सदन में लाया गया और अनेक ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा इस सेशन के दौरान हुई है जो ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के हैं। और कहीं ना कहीं आज का जो मुद्दा रहने वाला है वो भ्रष्टाचार को लेकर है कि चौधरी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनकी तरफ से लगाया गया है, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो प्रदेश में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त किसानों का, किसान दिल्ली कूच को लेकर तैयार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए नजर आएंगे। तमाम विपक्षी जो सांसद विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए नजर आने वाले हैं। विपक्ष किस प्रकार से सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरता है वो देखने वाली बात होगी और सत्ता पक्ष किसानों के मुद्दों पर जवाब देने के लिए कितना तैयार है वो आज के सेशन में, जब ये सेशन शुरू होगा उसके बाद जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें सामने होंगी। जी चलिए ठीक है, सदन की कार्यवाही वैसे तो 11 बजे शुरू होगी, लेकिन रवि एक चीज और है, विपक्ष हर बार नाराजगी जताता हुआ आता है कि सदन में उन्हें समय नहीं मिल पाता। इस बार की कार्यवाही को लेकर विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल राजश्री, देखिए अगर समय की अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज जब बीएससी की बैठक होती है तो बीएससी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता होते हैं और साथ साथ सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष की तरफ से नेता जो सदन के जो नेता होते हैं मुख्यमंत्री, वो भी इस बीएससी की बैठक में होते हैं। तो तमाम लोगों की मौजूदगी में बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि जो है वो फाइनल की जाती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से समय दिया जाता है स्पीकर के द्वारा तमाम विधायकों को बोलने के लिए, तो उसके बाद तमाम विधायक अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करते हैं, कहते हैं कि उनको जो समय उनको मिला है वो कम से कम थोड़ा सा समय और बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेशन की सीटिंग्स की अगर बात की जाए तो राजश्री एक लंबी सीटिंग हरियाणा विधानसभा सत्र की होती है और कहीं ना कहीं 11 से 6 यानी कि एक सीटिंग होती है, लेकिन उसका समय जो है वो बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बताते हैं कि पिछले सत्रों की अगर बात की जाए, हमारे कार्यकाल के सत्रों की बात की जाए तो विपक्ष के तमाम सत्रों से सीटिंग भी ज्यादा है और समय भी ज्यादा है। तो ऐसे में तमाम विधायकों को बोलने का पर्याप्त समय दिया जाता है और कोशिश ये रहती है कि तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मेंबर हैं, उनको बोलने का समय मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। एक तरह से देखा जाए तो रवि, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, इस पर नजर बनाए रखेगा और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उस पर भी नजर बनी रहेगी।